हेलो एंड वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम लोग हमारे एग्रीकल्चर के लेक्चर सीरीज की शुरुआत करेंगे। तो हम हमारा सबसे पहला लेक्चर शुरू करेंगे एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर बेसिकली है क्या। ओके, तो अगर हम बात करें इस एग्रीकल्चर शब्द की, तो इस शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के दो शब्दों से। ठीक है, पहला कौन सा शब्द है? एगर या एग्री, जिसका मतलब होता है सॉइल। ठीक है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं लैंड। ठीक है, अर्थात भूमि। ठीक है, दूसरा वर्ड है कल्चर। ठीक है, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब होता है जुताई। अगर हम इस वर्ड का ब्रॉड मीनिंग देखें तो कल्टीवेशन का मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस समथिंग, अर्थात किसी भी चीज़ का उत्पादन करना। जैसे भूमि का उपयोग करके कुछ पदार्थों का उपयोग करना, वही क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चर। अर्थात कल्टीवेशन ऑफ सॉइल क्या है? एग्रीकल्चर। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर का लिटरल मीनिंग। क्या निकला? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एग्रीकल्चर का लिटरल मीनिंग। आगे अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम इसे किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं? तो एग्रीकल्चर हमारा क्या है? एक तरह का प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है? तो अगर हम इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे जो टोटल इकोनॉमिक सेक्टर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राइमरी में होता है ऐसा कुछ जहाँ से हम कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं या कुछ प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस किए गए पदार्थों का प्रोसेसिंग। ठीक है, और तीसरे में क्या होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो इनपुट चाहिए रहते हैं वो सारी चीज़ें। तो एग्रीकल्चर क्या करता है? हमारा बेसिकली प्राइमरी सेक्टर है किसका? इकोनॉमी का। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी इकोनॉमिकल एक्टिविटी। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? फसलों को उगाना, फलों का उत्पादन करना, सब्जी, फूल, ये सब को उत्पादन करना, साथ ही साथ पशुपालन भी या किसी भी लाइव स्टॉक को उत्पादन करना हमारे एग्रीकल्चर में इंक्लूड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर का फर्स्ट डेफिनेशन। अगर हम सेकेंड टर्म में अगर बात करें तो एग्रीकल्चर क्या होता है? फसलों को, ठीक है, या प्लांट्स को और एनिमल को रियर करने। ठीक है, अर्थात फसलों के उत्पादन एवं पशु के पालन का एक क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी है। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ एनिमल, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। ठीक है, और जैसे हमने फर्स्ट डेफिनेशन में जो देखा उसी का एक सिस्टमेटिक रूप क्या है? एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी, ये सारे चीज़ों के जो एस्पेक्ट हैं या उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। ओके, थर्ड अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो एग्रीकल्चर एक आर्ट है, एक साइंस है और एक व्यवसाय है। ठीक है, किसका? फसलों के उत्पादन का और पशु के पालन का या लाइव स्टॉक के पालन का। क्यों? आर्थिक उद्देश्य के लिए। अर्थात आर्थिक उद्देश्य के लिए फसलों का उत्पादन एवं पशुओं के पालन का कला, विज्ञान एवं व्यवसाय क्या कहलाता है? हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों वर्ड का मीनिंग समझते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर क्या है? आर्ट है, साइंस और बिजनेस है, लेकिन है क्यों? ठीक है,
तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर आर्ट है, तो कैसे आर्ट है। ठीक, आर्ट का मीनिंग क्या होता है? किसी भी कार्य को स्किलफुल मैनर से करना, अर्थात किसी भी कार्य को दक्षतापूर्ण तरीके से करना ही हमारा क्या कहलाता है? आर्ट या कला। ठीक है, और एग्रीकल्चर में हम आर्ट कहाँ यूज़ करते हैं? एक तो मेंटल आर्ट हो सकता है और दूसरा फिजिकल आर्ट। फिजिकल आर्ट मतलब हम हमारे शारीरिक कार्यों को एग्रीकल्चर के फील्ड में कितने दक्षतापूर्ण यूज़ करते हैं, उससे हम क्या बोल सकते हैं? हमारा फिजिकल आर्ट। मेंटल आर्ट, जैसे हम यहाँ पर किसके बारे में बात करते हैं? एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमें कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, और वो डिसीजन अगर हम दक्षतापूर्ण लेते हैं तो वही हमारा क्या कहलाएगा? मेंटल आर्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ठीक है, तो मेंटल आर्ट हमारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को दिखाता है, किसके फील्ड में? एग्रीकल्चर के फील्ड में। लाइक हमें कब सिंचाई करनी है, ठीक है, कोई पेस्ट आ गया तो उसको मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, कोई डिसीज आ गया तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे मेंटल आर्ट में आ जाता है। ठीक है, तो फिजिकल आर्ट में क्या किया जाएगा? जैसे हमें राइस है तो उसको ट्रांसप्लांटिंग किस तरीके से करनी है, हमें भूमि की जुताई किस तरीके से करनी चाहिए, किस विधि से करनी है, ये सारी हमारे किस में आ जाएगा? फिजिकल आर्ट में। ठीक है, अगला है साइंस। तो एग्रीकल्चर एक साइंस भी है। क्यों? शुरुआत हमारे एग्रीकल्चर से कहाँ से हुआ था? प्लांट के छोटे छोटे जैसे हमारे कौन होते थे? एंसेस्टर, जैसे जो आदि मानव थे, वो क्या करते थे? फसलों को थोड़े थोड़े करके कलेक्ट करते गए। ठीक है, बाद में उसी का एक बाद में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, प्राइमरी इंट्रोडक्शन वगैरह होता है। ठीक है, डोमेस्टिकेशन होता है और धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होता है। और आज एग्रीकल्चर के अंदर हम बहुत सारे बेसिक साइंस के जो नॉलेज है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर के फील्ड में। कैसे? अगर हम बायोलॉजी पढ़े हैं तो बायोलॉजी में हमने जेनेटिक्स पढ़ा, जेनेटिक्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर हमारा एक साइंस है, लेकिन एग्रीकल्चर किस तरह का साइंस है? बेसिक साइंस नहीं है। एग्रीकल्चर हमारा कौन सा है? अप्लाइड साइंस है। ठीक है, किस तरह से अप्लाइड साइंस है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग बेसिक साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी साइंस है बेसिक साइंस, उसके नॉलेज को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इसीलिए हमारा एग्रीकल्चर कौन सा साइंस है? अप्लाइड साइंस है। ठीक है, थर्ड हमारा क्या आता है? बिजनेस। एग्रीकल्चर एक व्यवसाय भी है। कैसे एक व्यवसाय है? प्राइमरी एग्रीकल्चर जब विकसित हुआ तो उस टाइम व्यक्ति अपने घरेलू और या बोल सकते अपने फैमिली नीड को ही फुलफिल करने के लिए एग्रीकल्चर का काम करता था, अर्थात खेती करता था। ठीक है, धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़ने लगा। ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स का आगमन हुआ, जैसे अगर बोल सकते हैं सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये सारे चीज़ों का आगमन हुआ। उससे क्या हुआ? उन सारे सेक्टर में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको भी फूड की आवश्यकता है, और वो फूड कौन प्रोड्यूस करेगा? एक फार्मर। तो जो फार्मर पहले अपने फैमिली नीड के लिए प्रोड्यूस कर रहा था, उसको अब किसके लिए प्रोड्यूस करने लगा? मार्केट के लिए। और जहाँ पर कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन मार्केट पर्पस के लिए किया जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है? वो बिजनेस हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर का 3 मेजर एस्पेक्ट कि एग्रीकल्चर इज द आर्ट, एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड एग्रीकल्चर इज द बिजनेस, ये तीनों चीज़ें कवर हो गई। ठीक है, अगला हम देखते हैं एग्रीकल्चर के 3 मेजर स्फीयर्स हैं। ठीक है, सबसे पहला जियोपोनिक्स, सेकेंड इज एरोपोनिक और थर्ड क्या है? हाइड्रोपोनिक। ठीक है, स्फीयर्स मतलब बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ पर होता है और उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग भूमि के ऊपर या डायरेक्ट सॉइल के ऊपर हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, जो कि सबसे अधिक है, ठीक है, प्रीडोमिनेंटली जो किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जियोपोनिक्स। अर्थात मिट्टी में फसल का उत्पादन क्या कहलाएगा? जियोपोनिक्स।
दूसरा है एक नया डायमेंशन क्या आता है, पानी में फसलों का उत्पादन, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। थर्ड क्या आता है, ये लेटेस्ट है, ठीक है, कौन सा, एरोपोनिक्स, अर्थात हवा में खेती, इसी को हम क्या बोलते हैं, एरोपोनिक्स। तो ये हमारे एग्रीकल्चर के 3 मेजर स्फीयर्स हैं। भूमि में कल्टीवेशन होगा जियोपोनिक्स, हवा में कल्टीवेशन होगा एरोपोनिक्स, पानी में कल्टीवेशन होगा हाइड्रोपोनिक्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक वर्ड को भी पहले समझ चुके हैं, एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है, हमारे साइंस का एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग बेसिक साइंस के अप्लाइड एस्पेक्ट का यूज़ करते हैं, अर्थात बेसिक साइंस के अंदर जो भी हमें नॉलेज मिलता है उसको हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में अप्लाई करते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या है, एक अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ बेसिक साइंस, मतलब बेसिक साइंस का एक अप्लाइड फॉर्म है, ठीक है। अगला हम देखें तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम क्या स्टडी करते हैं, एग्रीकल्चरल साइंस के अंतर्गत हम लोग 2 चीज़ों का स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग सॉइल मैनेजमेंट। तो एग्रीकल्चर साइंस के अप्लाइड एस्पेक्ट में हम लोग 2 चीज़ें की स्टडी करते हैं, फर्स्ट तो फील्ड क्रॉप और उसका मैनेजमेंट, और दूसरा क्या है, सॉइल मैनेजमेंट। मीन्स सिंपली हम यहाँ बोल सकते हैं कि क्रॉप मैनेजमेंट, ठीक है, और सॉइल मैनेजमेंट। तो जो हमारा क्रॉप मैनेजमेंट है अर्थात फील्ड क्रॉप और उसका मैनेजमेंट, इनको ही हम क्या बोलते हैं, अर्विकल्चर। तो याद रखना अर्विकल्चर क्या होता है, अर्विकल्चर इज द स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है। और जब अर्विकल्चर प्लस सॉइल मैनेजमेंट अगर हम बोलते हैं तो वो हमारा टोटल क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चरल साइंस। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अर्विकल्चर इज द पार्ट ऑफ किसका, एग्रीकल्चरल साइंस का। ओके, वर्ल्ड के अंदर 50% जो पर्सन है या 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर इंगेज्ड है, ठीक है। वर्ल्ड का 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर इंगेज्ड है। लेकिन अगर इंडिया की हम बात करें तो हर 3 में से 2 आदमी अर्थात हर 2/3 आदमी कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर लगभग 66.6% या मोर देन 50% पर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। सेकंड डाटा क्या बोल रहे हैं कि कृषि का हमारे कुल जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है, तो 18.8% योगदान है, ठीक है। थर्ड क्या चीज़ है, हमारे देश की कुल टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 328.848 मिलियन हेक्टेयर, या इसी को हम बोल सकते हैं 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ओके, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, भारत विश्व का 2nd हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया कितने स्थान पर है, 2nd पे, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल एरिया पे तो इंडिया विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ओके, इंडिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैटल या लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है। थर्ड चीज याद रखना, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और विश्व का 2.4% लैंड एरिया किसके पास है, इंडिया में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डाटा है। इन सब चीज़ों को अगर हम धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े मात्रा में अगर याद करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। ओके,
अगला हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के मेजर ब्रांचेस की। तो एग्रीकल्चर के अंदर 7 मेजर ब्रांचेस हैं। क्या क्या हैं? एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड होम साइंस। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर के 7 मेजर ब्रांचेस हैं। यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखनी है। तो सबसे पहला क्या है? एग्रीकल्चर हमने अभी पहले देखा कि द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, राइजिंग क्रॉप एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, अर्थात भूमि की जुताई, ठीक है, और फसलों का उत्पादन तथा पशुपालन का विज्ञान ही क्या है? एग्रीकल्चर है। ठीक है, और एग्रीकल्चर को हम एक वर्ड और जानते हैं फार्मिंग के नाम से। ठीक है, सेकेंड वर्ड इज सेरी। ठीक है, तो सेरी प्लस कल्चर। तो सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है? कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, अर्थात रेशम कीट का व्यावसायिक पालन ही क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। थर्ड क्या है? पीसी। पीसी का मतलब होता है फिश। ठीक है, फिश प्लस कल्चर, अर्थात ब्रीडिंग ऑफ फिश, उसको हम क्या बोलते हैं? फिश या पीसी कल्चर, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? फिशरी। ठीक है, वीटी वर्ड आया है ग्रेप। ठीक है, वीटी प्लस कल्चर विटीकल्चर, और विटीकल्चर के अंतर्गत हम किसका स्टडी करते हैं? ग्रेप के कल्टीवेशन का। ग्रेप के अगर हम बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? वाइटिस विनिफेरा, और इसी से हमारा वाइटिस वर्ड से क्या निकला है? हमारा विटी प्लस कल्चर, और क्या वर्ड बना? विटीकल्चर। तो विटीकल्चर के अंदर हम किसका कल्टीवेशन स्टडी करते हैं? तो ग्रेप का। और ग्रेप का मेजर कॉमर्शियल कल्टीवेशन किसके लिए होता है? बियर इंडस्ट्रीज में। ओके, एल्कोहलिक बेवरेज है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अदर क्या है? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर में हम सिंपली वेजिटेबल, फ्लावर एंड फ्रूट कल्टीवेशन का कमर्शियल स्टडी करते हैं। बट अगर हम हॉर्टिकल्चर के अंदर ही अगर देखेंगे तो वेजिटेबल साइंस को हम क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर। ठीक है, ओलेरी कल्चर। फ्लावर के लिए स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्रूट के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। तो ये सारे वर्ड है जो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, पीसी कल्चर। ठीक है, तो हमने एक वर्ड पढ़ा होगा एक्वा कल्चर। ठीक है, तो एक चीज सबसे पहले समझना कि एक्वा कल्चर का ही एक पार्ट है हमारा क्या? पीसी कल्चर। कैसे? तो जब हम एक्वा कल्चर की बात करते हैं तो एक्वा मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के वाटर या एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, या एक्वेटिक प्रोडक्ट्स का उत्पादन करना है, वो सब किस में आ जाते हैं? एक्वा कल्चर में। जैसे प्रॉन कल्टीवेशन है, श्रिम्प कल्टीवेशन है, क्रैब कल्टीवेशन है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा क्या आता है? पर्ल कल्टीवेशन। तो जितने भी जैसे मोती उत्पादन है, तो ये सारे चीज़ें किस में आ जाता है? एक्वा कल्चर में। बट स्पेशली अगर हम बात करेंगे कि फिश के कल्टीवेशन के लिए, तो हमारा क्या कहलाएगा? पीसी कल्चर। तो फिश का उत्पादन ऑटोमेटिकली क्या है? अपने खुद में एक एक्वा कल्चर भी है, लेकिन स्पेशली अगर फिश कल्टीवेशन की बात करें तो वो क्या कहलाता है? पीसी कल्चर या फिशरी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।